प्रवासी बनकर पैसे कमाना या प्रवासी हो जाना, किसी फॉरेन कंट्री में जाकर सेटल हो जाना, अगर ये हाथ में देखना है तो चंद्रमा का पर्वत देखना चाहिए। चंद्रमा का पर्वत यहाँ बना होता है और अगर इस पर हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हो चंद्रमा पर, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन इस प्रकार की लाइनें होना चाहिए, तो फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस बनते हैं और होता भी है। चंद्रमा नीचे से ख़राब हो गए हैं इनके। अब इन्होंने ये पूछा ज़रूर है कि किस प्रकार हम ज़्यादा अच्छे चांसेस बना सकते हैं। तो चंद्रमा पर अगर इस प्रकार देखिए, नीचे एक आइलैंड लेती हुई लाइन चलती है और ये लाइन लंबी चलती है, तो यहाँ केतु का पर्वत भी गड़बड़ होता है, चंद्रमा भी गड़बड़ हो जाते हैं और जो शुक्र का पर्वत है वो भी भाव नहीं देगा। देखिए शुक्र का पर्वत पे यानी इन्होंने ये भी पूछा है कि नौकरी करें या बिजनेस। अब देखिए इस प्रकार ये बिजनेस लाइन बनती है और यहाँ पे भी एक बनती है, तो चांसेस बहुत ब्राइट होते हैं। लेकिन लाइनें जब इस प्रकार खंडित होकर चलती हैं, आइलैंड लेती है फिर चलती है फिर टूट जाती है, तो यही हमारा हिडन लक हो जाता है। यहाँ पर हमारा लक अब छुप गया है। अब ये मनुष्य की जिम्मेदारी है कि बुद्धि और सहायता से इसे वापस उत्पन्न करें। अगर मनी का ट्रायंगल देखें तो मनी का ट्रायंगल बिल्कुल फॉर्मेशन बनता है, लेकिन और अच्छा ये क्लियर हो जाए, ये लाइन जैसे ही डार्क होगी बिजनेस में होते ही, अगर ये ट्रायंगल दो साइड से तो अच्छा बना हुआ है, ये वाली लाइन जैसे ही मजबूत होगी, प्रयास करिए, प्रयास के लिए ये चीज़ रुकी हुई, आप प्रयास करेंगे आपको बिजनेस का लाभ मिल जाएगा। आपकी लक लाइन देखिए वीक है, इसीलिए जो नौकरी है वो आपका मन कम लगेगा उसमें। अगर अच्छी नौकरी के लिए शनि का पर्वत भी अच्छा होना चाहिए तो नौकरी अच्छी मिलती है। यहाँ शनि वक्री जा रहे हैं। अब देखिए नौकरी जब शनि वक्री होते हैं तो इस पर तो मैंने बहुत सारी सीरीज़ बनाई है, लेकिन जब भी आप काम कर रहे हैं उसमें बहुत सारी समस्या आ जाती है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो बहुत सारी जीवन की जो मैनेजमेंट की, प्रबंधन की जो कचकच है, जो टारगेट्स हैं, जो बातें हैं, जो फ्रस्ट्रेशन है, ये सब देने लगते हैं। शनि वक्री होंगे तो खाना तो मिलेगा व्यक्ति को, एक बात तो पक्का हो जाता है, क्योंकि उसे अब पीड़ा भोगना होती है। तो जीवन रहेगा तो ही तो वो पीड़ा भोगेगा। तो शनि भगवान ऐसी व्यवस्था कर देते हैं। तो शनि वक्री इसीलिए कठिन हो जाते हैं जब भी हाथ में शनि वक्री होते हैं। अब लोग ये भी पूछते हैं कि आप चैनल पर ही क्यों नहीं बता सकते हैं, चैनल पर ही क्यों नहीं आप सारी रेमेडीज़ बता देते हैं कि यहाँ पे शनि वक्री हो रहा है। अब देखिए उदाहरण के लिए मैं आपसे बताता हूँ कि अगर शनि वक्री हो रहा है तो अब हमें देखना पड़ेगा कि किस लिए वक्री हो रहा है। गुरु का पर्वत समझिए, गुरु का पर्वत यहाँ इनका बहुत वीक जाने लगा है। अच्छे स्क्वायर्स बने थे, यदि हम देखें तो यहाँ पर एक अच्छी मछली भी बनी थी, और ये जो है ग्रोथ लाइन है, अब ये भी वीक पड़ गई है, और ये इस लाइन के बगल से इस प्रकार मंगल की लाइन निकली है, तो ये डैमेज करती है सूर्य को, माफ़ कीजिए बृहस्पति पर्वत को। अब होता ये है कि बृहस्पति पर्वत डिसलोकेट होता है, अपनी जगह को छोड़ता है, ये इसका केंद्रित बिंदु होता है। अब यहाँ से वो छोड़कर यहाँ पर आ गया, तो शनि की तरफ वो शिफ्ट हो जाते हैं। तो जब भी बृहस्पति शनि की तरफ शिफ्ट होंगे, अगर इतना ज़्यादा शिफ्ट होंगे तो कहा जाएगा कि 20% भी भाव नहीं मिल पाएगा। तो ये व्यक्ति इंटेलिजेंट बनेगा, क्योंकि इस पर मछली बनी है अभी वीक है, तो इंटेलिजेंट बनेगा, लेकिन इंटेलिजेंट बनकर भी उस अपने ज्ञान के अनुरूप वो धन नहीं कमा पाएगा। पुनः समझिए बृहस्पति का पर्वत, पामिस्ट्री इसलिए कठिन होती है, ये विवरण में विवरण निकलते जाते हैं। यहाँ पर जो केंद्रित भाव होना चाहिए बृहस्पति का, लेकिन वो शिफ्ट हो गया है इस प्रकार। मैं मिटाता हूँ, वापस फोकस करता हूँ। देखिए जब वो इसके नीचे आएगा, इसके नीचे शिफ्ट होगा, तो ये फिर माना जाएगा कि ये राहु पर्वत की तरफ देख रहा है बृहस्पति का पर्वत, तो ये बन गया गुरु चांडाल योग। इसलिए ये चीज़ कठिन होती है कि जब अच्छा लग बना है तो भी व्यक्ति को ये समझ में नहीं आता है कि सारा मेरे पास ज्ञान है, सारी व्यवस्थाएं सब होती है, लेकिन काम चल नहीं पाता, या जो हम अपेक्षा के अनुरूप कार्य करना चाहते हैं। तो जब बृहस्पति का ही पर्वत पावर कम देगा तो इसका हमें उपाय करना पड़ेगा।
और स्पर्धा, जब भी हम कोई व्यक्ति काम करता है तो हम स्पर्धा हमारे हमको कैसी मिलेगी, चाहे नौकरी हो चाहे बिजनेस हो। बिजनेस में तो लगातार स्पर्धा होती है, अब नौकरी करते हैं तो पाने के लिए बड़ी स्पर्धा होती है। मंगल का पर्वत समझिए, मंगल के पर्वत पे ये जो लाइनें आप देख रहे हैं ये पावर लाइन्स होती है, लेकिन इन लाइनों में आइलैंड नहीं बनना चाहिए। देखिए इस प्रकार, तो ये मंगल दोष कहा जाता है। तो अगर एक छोटा सा भी आइलैंड बनता है मंगल के पर्वत पे तो बहुत सारी हमको पीढ़ा के थ्रू गुजरना पड़ता है, स्पर्धा बहुत सारी झेलनी पड़ती है, अनावश्यक परेशानियाँ। एक एक बार जब शनि वक्री होती है कोई भी काम एक बार में नहीं होगा, संघर्ष लगेगा, 2 बार में होगा, 3 बार में होगा और बड़ा काम नहीं होगा। सूर्य का पर्वत देखिए, लाइन अच्छी बनी है लेकिन सूर्य का पर्वत पे इस प्रकार जिगजैग लाइन जाएगी तो कोई भाव नहीं दे पाएगी। यहाँ पे रेमेडी करना है। ये जो लाइन बिजनेस लाइन जो मैंने बताई है, इनको बिजनेस की तरफ और करियर की तरफ ज़्यादा इनका प्रश्न है। तो जब ये लाइन वीनस को, शुक्र को और मरकरी को जोड़ती है, बुध को, तो इसे हम लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं। चंद्रमा का कटाव अच्छा बना है। अब फाइनल बात करें तो फाइनल बात, ये लाइन ने बहुत सारा खेल कर दिया, बिगाड़ दिया। जब भी चंद्रमा बिगड़े हैं तो हमको शनि पर्वत पे तो सबसे पहले रेमेडी करनी है, उसके बाद फिर चंद्रमा पे आना है। अब अगर मैं सबब करूं इसको, अगर फाइनल बात करूं तो हमको मणिबंध देखना चाहिए। पहला मणिबंध खुल गया है, अब दूसरा बना नहीं है, तो यही यहाँ पर एक मणिबंध अच्छा होना चाहिए। देखिए यहाँ पर वीक वीक जा रहा है, तो ये करियर को और इसमें संघर्ष करवाता है। शनि वक्री है तो धन तो मिलेगा लेकिन साथ में पीड़ा भी मिलेगी। धन इतना मिलेगा कि व्यक्ति का खर्चा चल जाए, बड़ा काम नहीं करने देते हैं। तो यहाँ पर करियर का और स्टेटस का और धन वीक जा रहा है ही नहीं यहाँ पर। तो ये व्यक्ति संघर्ष, वाकई में संघर्ष कर रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे फीस भी दी है पूरी। और तीसरा यहाँ पर देखिए, ये मैरिज का होता है, तो बना तो है लेकिन अच्छा अभी इसमें सुधार की ज़रूरत है। तो रोज़मर्रा की गृहस्थी में अनबन हो सकती है, क्योंकि तीसरा जब गड़बड़ होता है। अब एक बहुत अच्छा पॉइंट, ये जो लाइन होती है ये अकस्मात धन देती है। ऐसे लोगों को कमीशन, एजेंट, बुकिंग, इन सब से बहुत पैसा मिलता है। ये लाइन हमेशा धन देती है और 40 के बाद बहुत अच्छा धन देगी। लेकिन इस लाइन को पूरा शनि पर्वत तक भी अगर पहुंच जाए तो बहुत अच्छा होता है ये। तो ये धन तो मिलेगा और इस लाइन को इनको सहेजना भी चाहिए। यहाँ पे गुरु चांडाल जो है और मंगल का, ये रेमेडी ज़रूर करना चाहिए। चंद्रमा की रेमेडी जब भी होती है पहले शनि भगवान की रेमेडी होती है, फिर चंद्रमा की होती है। तो इस प्रकार से रेमेडी होती है। इसीलिए जो मैंने अपने लेक्चर में बोला कि हर एक चीज़ की यूनिवर्सल रेमेडी नहीं हो सकती है। श्री गणेश करें, पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करें।